एस की क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का रिवीजन कर रहा हूँ। जो मेन क्वेश्चन थे उसमें से मैंने लिखा है और इसका एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप लोगों को हल करके कॉपी पर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मैटर्स। द्रव्य की कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं, स्पेशल विशेष गुण होते हैं। इसमें हमने बताया था कि द्रव्य के निम्न विशेष गुण होते हैं। पहला है ऑक्यूपाई ऑफ द वॉल्यूम्स इन एरिया। प्रत्येक जो द्रव्य होता है वह अपने आयतन के बराबर स्थान घेरता है ना। क्या पहला पॉइंट बोला कि एच मैटर्स हैव ए ऑक्यूपाई इन आवर ए वॉल्यूम। पहला कैरेक्टर होता है। दूसरा होता है कि एच मैटर आर ए फीलिंग बाई इन आवर सेंसरी ऑर्गन्स। अर्थात हम लोग अपने इंद्रियों द्वारा द्रव्य के महसूस कर सकते हैं, द्रव्य को महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं बाई सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, अपने संवेदी अंगों के द्वारा। ये भी दूसरा गुण होता है। तीसरा गुण होता है इनर्टिया का, INERTIA। इनर्टिया का मतलब होता है जड़त्व। अर्थात यदि द्रव्य स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करे। इफ द मैटर है फिक्स्ड प्लेस या फिक्स्ड पोजीशन ऑन द प्लेस, दैट इज द फिक्स, एंड मूवमेंट ऑन दिस प्लेस on the movement positions, because will these are not applied to external force। अर्थात द्रव्य के ये स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अप्लाई ना करे। अगला चौथा कैरेक्टर मैं बोल रहा हूं, यह इफेक्टेड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थात द्रव्य गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है ना। एच मैटर्स आर इफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। द्रव्य जो है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इफेक्टेड होता है, प्रभावी होता है। अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र के गुरुत्वीय बल से वो खींचा जा सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो। All physical state of matter is affected by gravitational force। वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो है यह आकर्षित हो सकता है। अगला है ये एनर्जी। हम मैटर्स को एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक हेडिंग बताया था कि मास एनर्जी इक्वलिटी लॉ। मास एनर्जी इक्वलिटी लॉ के अंतर्गत मैंने बोला था आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन इज द E = mc²। E is the energy, m is the mass and c is the velocity of light। वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है, ये आपका ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सी का वैल्यू होता है। जो लाइट वेलोसिटी इसको कहते हैं, इतना वेलोसिटी जो है इस सी की होती है। मास यम होता है, ई एनर्जी हो। अर्थात द्रव्य को हम लोग एनर्जी में बदल सकते हैं। अर्थात जहां द्रव्य है वहां एनर्जी है, जहां द्रव्य है वहां एनर्जी है। द्रव्य को हम एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं। द्रव्य को एनर्जी में, एनर्जी को द्रव्य में भी कन्वर्जन कर सकते हैं।
अगला, ये हमने आपको 4 कैरेक्टर बताया। पहला कैरेक्टर क्या बोला? ऑल मैटर ऑक्यूपाई वैल्यू इन एरिया। सेकंड बोला इनर्टिया, इफ any matter are a fixed place, those are a fixed state, are a momentum place, are a momentum position, are a momentum place, these are not applied to external force, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो है अप्लाई न करें। थर्ड हमने बताया कि ये मैटर इज इफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज अप्लाइड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर इफेक्टेड ऑन दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी मैटर्स। अर्थात प्रत्येक द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, चाहे ठोस द्रव गैस हो, वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित होता है। अगला हमने बोला कि हमने मैटर को एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं, जिसके बीच रिलेशन है E = mc²। E क्या है? एनर्जी। m क्या है? मास। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। c की वैल्यू मैंने बोला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से इसको हम यह कन्वर्जन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने हल लिखा। सेकेंड है, व्हाट इज द रीजन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स हैव 4 कैरेक्टर्स। क्या कारण है कि द्रव्य की द्रव अवस्था ही में बहने का गुण होता है, जिसमें ठोस और गैस तो उड़ता है, लेकिन फ्लोटिंग बहाव का गुण केवल जो है द्रव अवस्था में होता है। कारण बताइए, रीजन बताइए। तो क्या रीजन देंगे? द लिक्विड फॉर्म ऑफ ए मैटर्स between H molecules have a intramolecular space found of the intramolecular space. Those are H molecules are a slip to another on the molecules and upon another molecules. So these regions are a flowing character of the liquid form of matters. अर्थात द्रव्य की द्रव अवस्था में द्रव्य के अणुओं के बीच अंतरावकाश पाई जाती है, जो एक निश्चित दूरी पर ये अणु व्यवस्थित होते हैं। यह अणु एक दूसरे अणुओं पर फिसलते हैं, स्लिप कर जाते हैं, और इस स्लिप के कारण एक निश्चित दूरी तक वो जो है बह सकते हैं, एक निश्चित दूरी तक बह सकते हैं। इसलिए द्रव्य के द्रव अवस्था में उनको बहने का गुण जो है पाई जाती है। क्या हमने बोला? H liquid form of matters, H molecules between molecular intramolecular space, these are bounded a definite distance. Those molecules are a slip upon the another molecules. So these regions, it is the flow of the one place to another place. इसी कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान को फ्लो करते हैं। तीसरा है, what is the difference between solid, liquid and gaseous state are a main point. द्रव्य की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में क्या प्रमुख अंतर होता है, प्रमुख जो है क्या उसके जो है ये डिफरेंट होते हैं। पहला पॉइंट, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणु स्थान। इसमें आप लोग देखते हैं ये सॉलिड स्टेट है। ये क्या है? सॉलिड स्टेट है। इस सॉलिड स्टेट में हम देखेंगे कि H molecule are attached to another molecules. There are no presence of the intramolecular space. So the intramolecular space are absent on the solid state. First, second, liquid form में
liquid form found of the intramolecular space because each molecules between some distance to another molecules. Third, gaseous state of the matters, each molecules between a more intramolecular space. So these regions, each molecules are a free and a vaporized are a evaporations to the free type of a molecules. अर्थात गैस अवस्था में अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं, अणुओं के बीच का जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ब्रेक कर जाती है और ब्रेक करने के बाद एच मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के इधर उधर इवेपराइजेशन करने लगते हैं, वाष्पन या वेपराइजेशन करने लगते हैं, जिसके कारण जो है वो इधर उधर घूम जाते हैं। फर्स्ट अंतर होता है। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी। The solid state of matter have a no presence of the kinetic energy. अर्थात द्रव्य की ठोस अवस्था के अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि इनके बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है वो absent होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस आर absent, so these regions, these are a not movement of these molecules. अर्थात इसके कारण अणुओं के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए इसमें नहीं होता। सेकेंड, लिक्विड फॉर्म ऑफ स्टेट्स हैव ए प्रेजेंस ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, सो दिस रीजन्स एच मॉलिक्यूल्स आर ए फाउंड ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी, दीज आर ए नॉट अटैच्ड टू ए another type of molecules. So between presence of distance, these H molecules are a movement. These are for presence of the kinetic energy. Third, gaseous state of the matters, there are a more intramolecular space and the more have a kinetic energy because H molecules between more distance. So these regions H molecule are a free movement to another molecules. अर्थात गैसियस अवस्था में अणुओं के बीच अंतराल का सबसे अधिक होता है, जिसके कारण अणु इधर उधर गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला हमने बोला है कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड पॉइंट में बोल रहा हूं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब संपीड्यता, उसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स है, द्रव्य की भौतिक अवस्था इसका क्या है? सॉलिड है। इस सॉलिड को हम दबा नहीं सकते और दबा करके इसकी आकृति में, आयतन में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट, each molecule are attached to another molecules. There are not presence of the intermolecular space to another molecules. So it is regions. It is the not compact or expanded by external force. These are not presence of the compressibility. इसमें compressibility जो है नहीं उपस्थित होती, इसको हम दबा नहीं सकते। क्या? क्योंकि ये solid state, each molecule are attached to another molecule. There are not presence of the intermolecular space between two molecules. So it is regions. It is the not compressibility, and these regions is the not change in our shape and size. So it has no presence of the compressibility. Second, the gaseous liquid of state is the presence of intermolecular space between H molecules. So its regions, it is the pressurized and change in our shape and size. अर्थात या इसको कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। क्या? क्योंकि उसके अंदर जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो पाए जाते हैं, तो
तो उन अणुओं को हम दबा करके, मॉलिक्यूल्स को हम दबा करके और कम कर सकते हैं। तो कम दबा करके, एक्सटर्नल फोर्स दे करके हम उसके कंप्रेसिबिलिटी को बना सकते हैं, उसके शेप साइज में यह परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इसमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। थर्ड जो है गैसेस स्टेट होता है। गैसेस स्टेट में मोर हैव ए कंप्रेसिबिलिटी पावर्स, अर्थात इसके अंदर बहुत अधिक कंप्रेसिबिलिटी होती है। बाय द वे आप देखें, एक गुब्बारा लें, बैलून ले लें, उस बैलून के अंदर एयर भर दें, एयर भर कर उसको दबाएं, एक्सटर्नल फोर्स से जो है आप अप्लाई जैसे करेंगे वो भिन्न भिन्न आकार में जो है चेंज होता रहता है। अर्थात जो गैसेस स्टेट होता है, उस गैसेस स्टेट में हम जो है उस पदार्थ को, मैटर्स को और अधिक कंप्रेसिबिलिटी कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दबा करके उसको भिन्न भिन्न शेप साइन जो है दे सकते हैं। इसलिए ये कंप्रेसिबिलिटी गैसेस स्टेट में मोर, ये जो है लिक्विड फॉर्म में लेस एंड नो अपसेट ऑफ द लिक्विड सॉलिड स्टेट। फोर्थ है एक्सपेंशन ऑफ द हीटिंग। एक्सपेंशन ऑफ द हीटिंग एनर्जी का मतलब हम उसको गर्म करके विस्तार करें। किसको कम गर्म करना पड़ेगा? जो वो अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो सॉलिड को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, लिक्विड को उससे कम और गैसियस को सबसे कम। क्योंकि सॉलिड स्टेट ऑफ ए मैटर्स हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी। ये सॉलिड स्टेट ऑफ ए मैटर्स हैव ए मोर डेंसिटी। दिस रीजन्स each molecules are a break of binding energy given to more heat energy। अर्थात द्रव की ठोस अवस्था के अंदर द्रव के अणुओं के बीच का अंतरावकाश नहीं होता है, उनकी डेंसिटी घनत्व जो है सबसे अधिक होती है। जो सबसे अधिक होती है, इनके अणुओं का आबंध सबसे अधिक होता है, तो इसको हमको तोड़ने के लिए हीट एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है, हीट एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है। जबकि लिक्विड फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो कम ही एनर्जी के द्वारा हम उसको जो है ब्रेक कर सकते हैं। जबकि गैसियस स्टेट में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है, तो उसको सबसे कम एनर्जी दे करके जो है यह हम उसको अवस्थाओं को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सबसे अधिक एक्सपेंशन आप हीट एनर्जी किसमें होगी? लिक्विड सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैसेस। अगला एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी। अंतराणिक सिद्धांत के आधार पर मेल्टिंग का, गलन की व्याख्या की। गलन का व्याख्या हम कैसे करेंगे? जैसे कोई ठोस है, आयरन ले, लोहा ले, ऐसे एक आयताकार आकार का है, ये लोहा उल्टा भरा हुआ है। इस लोहे के हमको गलाना है, कब? मेल्ट करके, हीट एनर्जी अप्लाई करके। तो हीट एनर्जी अप्लाई जब हम करेंगे, तो हीट एनर्जी अप्लाई करने के पहले हम ये समझ जाएं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी, मोर बाइंडिंग एनर्जी के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, और इन आबंध को जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो इनके बीच हीटिंग करने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है। अर्थात इनकी बाइंडिंग जो एनर्जी है वो धीरे धीरे टूटती है, और इस बाइंडिंग एनर्जी के टूटने से ये अणुओं के बीच का विस्तार होता है,
expansion of the H molecules to another molecules. इन अणुओं के बीच क्या होगा, एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल के बीच का एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, जिससे वो विस्तार होगा तब यह जो है सॉलिड नहीं रह जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज। इसी चीज को समझाता है। क्या लिखेंगे कि किसी भी द्रव्य को यदि वो ठोस है या अन्य रूप में है, तो जैसे ही हम हीट एनर्जी देते हैं तो हीट एनर्जी देने के बाद उन अणुओं के बीच की बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे ब्रेक करने लगती है और अणुओं के बीच का अंतरा अवकाश बढ़ने लगता है, जिससे वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम मेल्ट करते हैं, इसको क्या कहेंगे, मेल्ट कहेंगे। और जिस निश्चित पॉइंट पर ये पूर्णतः सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, वह उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे रूप में हम लोग जो है इसकी व्याख्या करेंगे कि द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स हैव मोर डेंसिटी, there are not presence of the intramolecular space between another molecules. When the apply of the heat energy, given the heat energy is the H molecules binding energy are a break. So this regions the expansion of the distance between H molecules and solid conversion into liquid. इस तरह से ये सॉलिड जो है किसमें कन्वर्जन रूपांतरित हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और हीट एनर्जी देंगे तो वो लिक्विड जो है गैसियस फॉर्म में जो है कन्वर्जन हो जाएगा। ऐसे द्रव्यों के रूप में द्रव्य जो है एक दूसरे में कन्वर्जन होते जाते हैं, रूपांतरित होते जाते हैं। इस आधार पर आपको जो है इसको व्याख्या करना होगा।